हेलो नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो है डेडिकेटेड ये ब्लॉगर स्टार न्यूज़ डॉट कॉम के लिए है। लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूँ आप भी सीख लीजिए। इन्होंने कहा है कि सरकारी रिज़ल्ट डॉट कॉम की तरह एक वेबसाइट, यानी इसकी तरह एक वेबसाइट कैसे हम इनको बना के दे सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं किस तरीके से बनाना है। तो इस वेबसाइट को बनाने के लिए पहले हम इनकी वेबसाइट का इंस्पेक्शन कर लेते हैं थोड़ा सा। इनकी वेबसाइट का नाम है ब्लॉगर स्टार न्यूज़ डॉट कॉम। इसमें मैंने दोस्तों थोड़ा सा काम कर लिया है, तो मैं धीरे धीरे इस वेबसाइट में परिवर्तन भी करूँगा और इसमें कुछ कमियां हो गई हैं उसको भी दूर करूँगा। पहले इन्होंने जो वेबसाइट दी थी वो कुछ दूसरे तरीके से थी। ये जो यहाँ पे ये हेडिंग दिख रही है, ये हेडिंग नंबर 3 है, ये 3 हेडिंग है। और इसको जब हमने डिज़ाइन किया तब मुझे पता चला कि इसमें प्रॉब्लम आ गई है, तो मुझे इसको सुधार करना पड़ेगा और एक पेज हमें क्रिएट करके देना पड़ेगा सरकारी रिज़ल्ट की तरह। इस तरीके की एक पेज क्रिएट करके देना पड़ेगा और ये अपने इस वेबसाइट में इनबिल्ड हो देखना चाहते हैं। तो चलिए हम इसको भी सुधारते हैं। ये हमसे कहाँ गलती हुई है इसको हम इनके पूर्व वाले में लेके आएंगे और हम एक पेज भी क्रिएट करेंगे इनके लिए इस तरीके का, और उसको भी हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों ये हम इनके डैशबोर्ड पे चलते हैं और हम यहाँ पे जो हमने कुछ काम कर दिया है इसमें, इसको भी इसके बारे में भी बताएंगे। और हम उनके लिए, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस वीडियो से सीख जाएंगे कि हम आपकी वेबसाइट को कैसे बनाए हैं, ताकि आप भविष्य के लिए खुद इसको मेंटेन कर सकें, इसका मेंटेनेंस कर सके और आपसे अगर कहीं कोई गलती हो तो उसमें सुधार कर सके और आपको किसी की आवश्यकता ना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका रहा डैशबोर्ड। हमने यहाँ पे आप 2 प्लगइन को इंस्टॉल किया हुआ है। एक का नाम है टाइटल रिमूवर। टाइटल रिमूवर का काम ये है कि वो आपके टाइटल को रिमूव कर देगा। ये हमने यहाँ पे सर्च करके, आप जानते हैं यहाँ से ऐड करके सर्च करके टाइटल रिमूवर। दूसरा हमने बीवर बिल्डर का इस्तेमाल किया और तीसरा हमने इस्तेमाल किया है यहाँ पे इजी गूगल फॉन्ट का। इससे हम अपने फॉन्ट को जो है कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो चलिए इतना हमने काम कर लिया। हम आपकी वेबसाइट पे चलते हैं। यहाँ पे हमने ये कुछ जो हेडिंग नंबर 3 थी इसको जब हमने कस्टमाइज़ किया तो इसमें कुछ गलती हो गई। तो चलिए हम पेज पे चलते हैं। हमने आपके लिए एक पेज भी क्रिएट किया है, तो इस पेज को हम देखते हैं। तो हमने सरकारी सूचना जो थी आपकी, जो सरकारी इन्फॉर्मेशन की साइट थी, यानी सरकारी नौकरी के लिए जो पेज बनाना था हमने उसका, तो आपको सीधे यहाँ पे व्यू पे चलना है और यहाँ से अपने पेज को देख लेना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से जान जाए। तो यहाँ पे जब एडिट पेज पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। लेकिन ये देखिए जो हमने इसको डिज़ाइन किया तो यहाँ आपकी वेबसाइट पे ये प्रॉब्लम दिखने लगी। तो हम इसको सही करेंगे, आपका पहले की तरह लेके आएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है हमने जो पेज बिल्डर का उपयोग किया है, पेज बिल्डर पे जैसे हम कोई नया पेज चलते हैं, नया पेज ले लेते हैं, इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे ऑलरेडी एक कंपोज़र है जिसे कहते हैं टैग डिप कंपोज़र, टैग div कंपोज़र। मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो मैं इसको स्किप करता हूँ। मैं इसके अलावा मैंने एक पेज बिल्डर का उपयोग किया हुआ है। तो आप कभी भी पेज बिल्डर टेक्स्ट पे और इस पर नहीं क्लिक करना है अगर आपने एक बार बीवर बिल्डर को आपने जनरेट कर लिया। तो यहाँ पे देखिए पेज बिल्डर पे आप करेंगे तो आपका बीवर बिल्डर ऑन हो जाएगा इस पेज के लिए। बस इतना सा काम करना है और फिर नेक्स्ट हमेशा आप इसी का इस्तेमाल करेंगे, आपको इसी तरीके का हो जाएगा। यहाँ पे नहीं क्लिक करना है कभी, यहाँ पे बस इतनी सी सावधानी बरतनी है। और जो हमने टाइटल रिमूवर का इस्तेमाल किया था, यहाँ पे देखिए टाइटल रिमूवर का इस्तेमाल करने पे यहाँ पे ये चीज़ आ गई है। यहाँ पे हमने टाइटल को हाइड कर दिया। बस इतना सा हमने काम किया है। और फिर हम यहाँ पे चलते हैं। ये काम हो गया आपका। फिर यहाँ पे देखिए आप में कुछ कमी आ गई है, तो हम इसको कस्टमाइज़ करते हैं और कस्टमाइज़ करने के बाद हम इसको रीसेट करेंगे आपके पूरे कंटेंट को। तो कस्टमाइज़ करने पे यहाँ पे कस्टमाइज़ पे हमने क्लिक किया है। थोड़ा वेट करते हैं, इंटरनेट की स्पीड शायद स्लो है।
तो हम देखते हैं यहाँ पे देखिए टाइपोग्राफी का ऑप्शन आ गया है। ये इजी गूगल फॉन्ट्स की वजह से आया है। ये अच्छा फॉन्ट्स है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने टाइपोग्राफी में हेडिंग नंबर 3 को जो है कस्टमाइज़ किया था। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे चलना है और हेडिंग 3 को हम पुनः रीसेट करेंगे, क्योंकि ये हमने जो किया था गलत किया था। और यहाँ पे हम इसको सब क्लियर कर दे रहे हैं, यहाँ पे हमने किया था। और फिर पोजीशन पे चलते हैं, पोजीशन पे मार्जिन पे यहाँ पे हम सब सही है। फिर हम चलते हैं यहाँ पे पैडिंग पे हम चलते हैं, रीसेट कर लेते हैं। और फिर बॉर्डर पे चलते हैं, बॉर्डर पे हमने कुछ नहीं किया था। यहाँ पे रेडियो पे चलते हैं, रेडियो पे चलने के बाद जो है हम यहाँ पे इसको भी रीसेट यहाँ से कर दीजिए, यहाँ से कर दीजिए, यहाँ से कर दीजिए और यहाँ से कर दीजिए। तो देखिए आपका पूर्ववत आ गया, आपका जैसे था वैसे हो गया। तो यहाँ से हम इसको सेव कर दे रहे हैं। लेकिन अब हम चलते हैं आपके एक पेज पे जिसका नाम है, जो हमने अभी क्रिएट किया है। तो इसको हम सेव होते हैं। तो ये दोस्तों देखिए सेव हो गया। फिर हम यहाँ पे चलते हैं, देखिए सरकारी पे हम इसको व्यू पे करते हैं। व्यू पे देखने के बाद हम देखते हैं, इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। व्यू पे देखने के बाद वहाँ पे जो मैंने पेज क्रिएट किया था, यहाँ पे देखिए क्या प्रभाव पड़ा, उसको हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए एकदम ब्लैंक हो गया। तो जब ब्लैंक हो गया तो हम इसको फिर से विजुअल कंपोज़र पे चलेंगे। यहाँ पे पेज बिल्डर पे क्लिक करना है, क्योंकि हमने वहाँ से रीसेट किया तो यहाँ से भी ये रीसेट हो गया। तो यहाँ पे टेक्स्ट तो हाइड नहीं हुआ है, मैं दिखाऊंगा, क्योंकि वो वाइट था इस वजह से ये यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें हैं। तो हम इस पे एक के बाद एक डिस्कस कर लेते हैं। तो हमें ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, तो हम पे इस पे क्लिक करना है। और हमें इसको जो हेडिंग नंबर 3 थी, ये यहाँ पे हम हेडिंग नंबर 5 में कर देता हूँ, क्योंकि 4 तक आप इस्तेमाल करेंगे, 5 और 6 कम ही इस्तेमाल होता है। तो हेडिंग नंबर 6 को हम कस्टमाइज़ करेंगे। तो चलिए हेडिंग नंबर 6 पे केवल आपको काम करना है कि मैं यहाँ पे हेडिंग नंबर 5 पे ले आता हूँ सबको, हेडिंग नंबर 5 पे। और यहाँ पे ऐसे आपको पूरा कर देना है। इसको हमने किस तरीके से किया है, हम आपको एक काम करते हैं, हम फिर से करके बता ही देते हैं पूरा। मैं इसको सबको डिलीट कर देता हूँ। चलिए यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और फिर यहाँ पे भी मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ। तो चलिए मैं इसको फिर से डिज़ाइन करके बता देता हूँ किस तरीके से, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ से हमें रो डालना है 3 मैं 3 कॉलम डाल देता हूँ यहाँ से उठा के। और फिर यहाँ पे फिर ये देखिए यहाँ पे आपका 3 कॉलम आ गया। और यहाँ पे मैं टेक्स्ट एडिटर डाल देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए ये टेक्स्ट एडिटर हो गया। तो बस इतना सा काम करना है। आपका टेक्स्ट एडिटर आने के बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं लेटेस्ट ऑनलाइन फॉर्म। तो ये लेटेस्ट ऑनलाइन फॉर्म हो गया। मैंने इसको हेडिंग नंबर 5 में बदल देता हूँ। बस इतना सा काम करना था। आप चाहें तो इसको बीच में कर सकते हैं या वहीं पे कस्टमाइज़ कर दीजिएगा। तो मैं अभी यहीं पे ऐसे रहने देता हूँ, हम इसको टाइपोग्राफी के माध्यम से और समझेंगे। हेडिंग नंबर 5 आने के बाद जो है आपने देखा कि यहाँ पे हेडिंग नंबर 5 आ गया। तो यहाँ से हम डुप्लीकेट तैयार कर लेते हैं 3। और जो डुप्लीकेट हम तैयार करेंगे इसको यहाँ से सीधे उठा के ड्रैग कर देना है। आपके लिए सुविधा ज़्यादा रहेगी। और फिर यहाँ पे आपको जाके केवल यहाँ पे रिज़ल्ट और एडमिट कार्ड पे यहाँ पे एडमिट कार्ड कर देना है, एडमिट कार्ड बना देना है इसको। यहाँ पे जो है रिज़ल्ट, बस दैट्स इट, इतना ही काम करना है। लेटेस्ट रिज़ल्ट कर दीजिए यहाँ पे। वहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप डिज़ाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये हो गया। लेकिन यहाँ पे दोस्तों देखिए जी मैंने उसको पूरा डिलीट किया। तो आप ध्यान रखिए कि वो हेडिंग नंबर 1 पैराग्राफ या हेडिंग में हेडिंग 5 ही बना रहे। तो आप ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हेडिंग नंबर हमेशा 5 ही होना चाहिए।
और ये इम्पॉर्टेंट है, तो हेडिंग नंबर 5 ही यहाँ पे रहे हैं। यहाँ पे तो ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको एक और डुप्लीकेट पूरे रो को कर लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर ये देखिए एक और क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखिए और आपको बनाना है तो आप किस तरीके से, यहाँ पे बस सिंपली से आपको क्लिक करना है। उस क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है अब हम किस चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ पे सिलेबस की ज़रूरत पड़ेगी एक, मैंने यहाँ पे सिलेबस हेडिंग नंबर 5 यहाँ पे, बस दैट्स इट। और यहाँ पे भी वैसे ही करना है। यहाँ पे आंसर की ज़रूरत पड़ेगी, तो आंसर की एक हेडिंग हम डालते हैं। तो यहाँ पे ANSWER आंसर, आंसर की को हम हेडिंग नंबर 5 में क्रिएट करते हैं और फिर यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। फिर उसके बाद रिज़ल्ट यहाँ पे आता है, ये यहाँ पे लिखा है, हम इसको इम्पॉर्टेंट में कर देते हैं, इम्पॉर्टेंट पे उसके हेडिंग नंबर 5 में बदल देते हैं। फिर इतना सा हमने काम कर लिया। अभी इसमें थोड़ा सा बदलाव हम और करेंगे, लेकिन बस इतना सा अभी हम पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करने के बाद देखिए यहाँ से डन कर दीजिए, ये सब पे पब्लिश चेंज कर दीजिए। तो पब्लिश चेंज करने के बाद ये आपका रिफ्रेश पेज हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो वेट करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे हो गया, ये दिख रहा है। अब इसको हमें थोड़ा सा इस तरीके का बना देना है। तो अब कहाँ पे चलना है, हमें कस्टमाइज पे चलना है और उसी टाइपोग्राफी पे चलना है, इसी पेज पे हमें चलना है ताकि ये विजुअल हमें दिखे। तो हम यहाँ पे चलते हैं, बस इतना सा काम करना है, बहुत सरल है, सिंपल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए टाइपोग्राफी आ गया। तो हमने हेडिंग नंबर 5 लिया था, इसका आपको ध्यान रखना है। किसी भी हेडिंग को चेक करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे इंस्पेक्ट कर सकते हैं हेडिंग नंबर क्या है, आप बाकायदा जान पाएंगे इस तरीके से। ये देखिए हेडिंग नंबर 5 है, तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं आपको अगर सीधे कुछ पता करना है। तो टाइपोग्राफी में चलते हैं, हेडिंग नंबर यहाँ पे 5 हम सेट करते हैं। तो आपको पता है 6 हेडिंग होती है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे फॉन्ट कलर को हमें यहाँ पे वाइट रखना है, बस यहाँ पे पूरा वाइट हो जाएगा। बैकग्राउंड आप जो चाहें वो कर सकते हैं। तो मैं बैकग्राउंड यहाँ पे ले लेता हूँ, मैं एक अच्छा सा जो वेबसाइट को पे अच्छा दिखे तो मैं देख लेता हूँ। तो आप कोई भी कलर इस्तेमाल करिए, मैं चाहूँगा कि आप एक यूनिक कलर रखें अपनी वेबसाइट के लिए प्रॉपर। आप यहाँ से बदल सकते हैं और ये इस कलर कोड को यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। तो आपको जो भी यहाँ से है यहीं से बदलाव होगा। तो मुझे ये थोड़ा बेटर लग रहा है, तो फिर मैं यहाँ पे ऐसे रहने देता हूँ, बस इतना सा। यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ को आप बदल लीजिए, यहाँ पे इतना मैं कर देता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल या 80 पिक्सल, 80 पिक्सल बेटर है। यहाँ से इसको हाइट को भी आप बढ़ा सकते हैं, जितना हाइट लेना हो ले सकते हैं। तो 1.556 ठीक है। लेटर स्पेसिंग अगर आपको करनी है तो कर सकते हैं, मैं लेटर स्पेसिंग नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे मार्जिन अगर आपको कुछ भी देना है तो ये देखिए आप मार्जिन दे सकते हैं। बॉटम पे, लेफ़्ट पे, राइट पे, तो मैं लेफ़्ट पे क्या राइट पे इस तरीके से आप दे सकते हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमें पैडिंग देखना है, आप पैडिंग भी दे सकते हैं। पैडिंग की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, आप चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पैडिंग आवश्यकता है। आप ऐसा करिए कि मिडिल में आ जाए आपका, बस दैट्स इट। राइट की पैडिंग को आप वैसे रहने दीजिए क्योंकि स्पेस है तो ये आपको दिखेगा नहीं। बॉर्डर पे अगर आपको कुछ करना है तो टॉप कलर पे अगर कोई बॉर्डर देना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कलर दे सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। सीधे पे चलते हैं, हम रेडियो पे चलते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा 8 कर दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 8 मैं कर देता हूँ, इस पर भी 8, इस पर भी। तो देखिए रेडियो थोड़ा हो गया बाकायदा। यहाँ पे मेरा फ़ोन आने लगा है दोस्तों, मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ कहाँ का फ़ोन है। अगर ज़रूरत होगी तो मैं फ़ोन उठाऊँगा, नहीं तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके, फिर चलते हैं दोस्तों। फिर इतना सा काम हो गया है, अब आपका काफ़ी काम यहाँ पे ख़त्म हो गया है।
तो यहाँ पे कलर जो है आप कलर अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अपीयरेंस में जा कर के बैकग्राउंड कलर को आप अपने हिसाब से, कलर ऐसा हो जो भड़कीला ना लगे, आपको थोड़ा चुभे ना आँखों में, जो आपके यूज़र हों। बस इतना सा काम करने के बाद आपको यहाँ पे सेव कर देना, सेव एंड पब्लिश। बस इतना सा काम करने के बाद आपको बैक चलना है और आपको डिज़ाइन करना है। मैं एक कोड लिखूँगा, उसी कोड को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से मैं एक कोड लूँगा और मैं चाहूँगा कि आप इसको जान जाए। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका कोड दूँगा क्योंकि ये ज़रूरी है कि आप जान जाएं। और क्योंकि क्या होता है कि अगर आपको HTML के बारे में, ये कुछ नहीं है, केवल एक छोटा सा बॉक्स है। यहाँ पे जो है, मैं यहाँ पे इस तरीके से एडिट पे क्लिक करता हूँ। एडिट पे क्लिक करने के बाद जो है मैं इसको पूरा, सॉरी यहाँ पे कहाँ गया, मैं फिर से इसको ले लेता हूँ। यहाँ पे इस बॉक्स को मैं इंस्पेक्शन करता हूँ। इस बॉक्स को इंस्पेक्शन करने के लिए बस इतना ही सा काम करना है। और मैं बॉक्स पे चलता हूँ, जो 5 पिक्सल का बॉक्स लगा हुआ है यहाँ पे, ये तो ये देखिए यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आपको राइट साइड में दिखाएगा भी कि क्या आप देख रहे हैं, एडिट HTML। तो एडिट HTML पे हम चलते हैं, ये देखिए यहाँ पे। और एडिट HTML को यहाँ से लेकर के केवल आपको 5 पिक्सल तक क्लिक कर ले, यहाँ से यहाँ तक को कॉपी कर लेना है आपको। और फिर अपने नोटपैड में जो है आपको यहाँ से पेस्ट कर लेना है। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा क्योंकि ये डिवीज़न से शुरू हुआ है, तो आपको एक नीचे यहाँ पे डिवीज़न को क्लोज़ करना पड़ेगा। बस इतना सा काम कर लेना है और इसको टोटल आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जो है यहाँ से इसको हम बंद कर देते हैं। कस्टमाइज़ पे ये जो हमने किया था ये सेव हो चुका है। फिर हम इसको यहाँ से काट देते हैं। यहाँ से बाहर आने के बाद फिर से हम पेज बिल्डर का उपयोग करेंगे जो बीवर बिल्डर के लिए आया था। तो ये आ गया। अब यहाँ पे हमें फिर से यहाँ पे क्लिक करना है पेज बिल्डर पे। पेज बिल्डर पे क्लिक करने के बाद जो है बस आपको पूर्वोत ऑप्शन आ जाएगा, एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन आया है इसको हटाइए और फिर यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस नीचे इसके जो है ये पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद जो है एक काम और आपको कर लेना है, आपको कुछ जो भी आप इंसर्ट करना चाहते हैं कॉपी कर लेते हैं। हम कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, कभी भी आप यहाँ से प्रयोग मत करिएगा। HTML इतना सीख जाइए कि आप यहीं से प्रयोग करिए। तो मैं आपको आसानी से बताता हूँ। डिवीज़न जो है आपका, डिवीज़न के बीच में ही आपको सारी चीज़ें लिखनी है। अब ये देखिए यहाँ पे आ गया। तो अब देखिए यहाँ से ही आप लिंक दे दीजिए। यहाँ से लिंक दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन जब आप टेक्स्ट एडिट करिए, कुछ इंसर्ट करिए तो HTML पे ही जाके करिए। नहीं तो अगर यहाँ से आप करेंगे तो आपका हो सकता है गड़बड़ हो जाए। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगर आप नए हैं, अगर आपको HTML नहीं आता तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से कोई भी लिंक आप दे सकते हैं। यहाँ पे जा कर के आप मान लीजिए कोई भी लिंक, मैं एक डिफ़ॉल्ट हैज़ ले लेता हूँ। और इसको अगर आपको न्यू पेज में खोलना है तो यहाँ से चेक कर दीजिए और यहाँ पे इसको क्लिक कर दीजिए। और यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हैं, अपने को मैनेज कर सकते हैं यहाँ से। और आप कलर भी यहाँ से बदल सकते हैं। तो आपको जिस तरीके का कलर चाहिए, अगर आप रेड चाहते हैं तो रेड कर सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट रेड यहाँ पे। और आप अगर इसको इस तरीके से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बिल्कुल अंडरलाइन कर दीजिए। तो ये आपका ये हो गया। तो आपको जो भी पसंद है इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये हमने आपको बता दिया पूरा। तो इसी तरीके से आपको जितने में भी परिवर्तन करना है बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं इसी को पूरे HTML को कॉपी करके अन्य में पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये डेमो के लिए है। ये वेबसाइट है जिसकी उनको पूरे तरीके से बताना है और उन्हीं को सब कुछ कंप्लीट करना है कि किस तरीके से ये वेबसाइट बनाई जाएगी। तो यहाँ से देखिए, यहाँ तक देखिए हमने 5 पिक्सल के बाद ही यहाँ से आपको पूरा को कॉपी कर लेना है। और देखिए यहाँ पे अब थोड़ी सी और सी जानकारी अगर मैं दे देता हूँ। देखिए यहाँ पे इतना ही तो हमने किया था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का HTML बना। यानी यहाँ पे जो मैंने लिंक दिया हर्फ में,
ए हर्फ अगर आपने HTML तो लिंक दिया है तो वहाँ पे मैंने हैज़ लिख दिया, यहाँ पे आपका लिंक होगा। टारगेट ब्लैंक का मतलब होता है ये न्यू टैब में ओपन होगा और फिर यहाँ पे, तो इतना सा आपको बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आपको एडिट करना है। स्नैप से शुरू हुआ था तो स्पेन से शुरू हुआ था, यहाँ पे स्पेन पे ऑफ हो गया है। तो बस इतना सा मैं यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया है, शायद फिर मुझे नहीं मालूम कॉपी किया है। तो मैं यहाँ से लेकर के डिवीज़न के पहले तक हमें कॉपी कर लेना है और यहाँ से Ctrl+C के माध्यम से मैं कॉपी करता हूँ। अब मुझे ये जो 6 बॉक्स है 6 बॉक्स में पेस्ट कर देना है। तो सिंपली तरीके से यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको पेस्ट कर देना है। तो पेस्ट करने के बाद हमने जो बताया था यहाँ पे इस तरीके से आपको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे डिवीज़न हमें लगता है कि हमने जो है डिवीज़न को नहीं कॉपी किया था वहाँ से, तो हमें पूरा डिवीज़न भी लेना है। तो यहाँ पे डिवीज़न ज़रूरी है क्योंकि आप कोई HTML टैग ऑन करते हैं तो उसको ऑफ भी होना चाहिए। तो ओके, तो यहाँ से देखिए कुछ कमी रह गई है। तो कमी क्या रह गई है कि हमने जो है HTML कोड को यहाँ पे ऊपर डाला ही नहीं है। तो HTML कोड जो है यहाँ पर ये Ctrl+C के माध्यम से कॉपी करना, लेकिन डिवीज़न हमने नीचे डाल दिया था Ctrl+C। तो ये यहाँ पे बॉक्स हो गया, ये यहाँ पे इसी के नीचे हमें इंसर्ट करना है। बस दैट्स इट, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी। बस अब मैं क्या करता हूँ कि फिर से इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो इसको कॉपी करने के लिए आपको इंटरनेट की स्पीड लगता है मेरे कंप्यूटर की थोड़ी स्लो है, तो आप देखिएगा। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ डिवीज़न से लेकर के, अब की बार मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पे सारा HTML कोड इनबिल्ट हो गया है। तो यहाँ पे फिर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये है, यहाँ से मैं दैट्स इट, प्रॉब्लम ओके, सिंपल है। आपको ऐसे ही सब पे करना है, यहाँ पे भी आपको ऐसे कर देना है। तो इस तरीके का आपका पेज क्रिएट होता चला जाएगा। तो यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें किसी वेबसाइट को देखकर जान सकते हैं, कलर वगैरह के बारे में। मैं कलर पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। देखिए आप गूगल को देखिए, गूगल ने कितने अच्छे से कलर मैनेज किया हुआ है। तो इस टाइप का कलर ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो फ्रेंडली हो। तो चलिए, और आप इंस्ट्रक्शन से भी किसी के कलर को जान सकते हैं। तो उसको हम किसी के बारे में देखते रहिए, कहीं चर्चा हो जाएगी। और बहुत सारी ऐसी वेबसाइटें होती हैं जो बताती हैं कि वेबसाइट का कलर किस तरीके से होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको फिर से ये पेस्ट करते हैं, HTML में चलते हैं। HTML में चलने के बाद यहाँ पे पेस्ट करते हैं। बस इतना सा काम करने के बाद इसको सेव कर लेते हैं। फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे टेक्स्ट पे चलना है। टेक्स्ट पे चलने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है। बस दैट्स इट, इतनी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। ये देखिए आपका एक पेज क्रिएट हो गया। और यहाँ से आपको पब्लिश कर देना है, पब्लिश कर देना है। और बस इतना सा काम बचा है और आपका ये सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद ये पेज रिफ़्रेश होगा, ऑटोमेटिक रिफ़्रेश होगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर हम देखेंगे क्या हुआ फिर क्या नहीं। तो देखिए आपका ये पेज क्रिएट हो गया और यहाँ से हमने ये कर दिया है। ये देखिए यहाँ पे दैट्स इट, ये आपकी वेबसाइट बहुत अच्छे तरीके से हो गई। यहाँ से जैसे जैसे आप पोस्ट डालते जाएंगे ये हो जाएगा। लेकिन अब क्या है कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई है कि इन पेज को मेंटेन करिए। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक सब मेनू क्रिएट हो, तो मैं इसको भी देखता हूँ। यहाँ पे उन्होंने बताया है ये कैटेगरी है, तो अभी मैंने इंस्पेक्शन नहीं किया है कि ये मेनू का कैटेगरी सेक्शन है या पेज सेक्शन है। तो मैंने जो बनाया है उसको देखिए, मैं सरकारी नौकरी का हमने बनाया था। मैं और पेज क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे पेज क्रिएट पर मैं यहाँ पे न्यू क्लिक कर सकता हूँ। यहाँ पे न्यू पे जाइएगा और यहाँ से भी आप पेज क्रिएट कर सकते हैं, मीडिया क्रिएट कर सकते हैं या यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। हमने न्यू पे क्लिक किया है और हम इन सारे पेज को बनाते हैं कि जो अभी हमने ये 6 बनाए हैं। तो 6 बनाए हैं दोस्तों। आप यहाँ पे देखिए आपका एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे ऊपर एडसेंस का कोड सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे एडसेंस का कोड सबमिट कर सकते हैं यहाँ पे। तो एक पेज में मैक्सिमम आप 3
3 कोड एडसेंस के अकॉर्डिंग आप सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि एक पेज पे एडसेंस का मैक्सिमम 3 ही होता है। तो आप एडसेंस हो या कोई भी एडवर्टाइजमेंट कंपनी हो तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ पे कभी भी किसी भी बिल्डर का प्रयोग मत करिएगा। ना तो यहाँ किसी कंपोज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मत करिएगा, मेरी सलाह है। और आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेटेस्ट करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे टाइटल को हाइड करें या ना करें, और यहाँ पे सब कुछ डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए। और अगर यहाँ पे देखिए, अगर आपको कंटेंट डालना है तो इस तरीके से लेटेस्ट ऑनलाइन फॉर्म जितने भी आए हैं यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, ये ऐसे। तो ये आपको विजुअल में करे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा यहाँ पे, और ऐसे यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो बस इतना सा काम करना है और आपका ये पब्लिश हो जाएगा लेटेस्ट ऑनलाइन फॉर्म के नाम से। तो इसके बाद भी हमें 5 पेज और क्रिएट करने हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे 6 पेज लिए हैं। अभी हमें एडमिट कार्ड का करना है, और रिज़ल्ट का करना है, और सिलेबस का करना है, आंसर की का करना है, और इम्पॉर्टेंट का करना है। चलिए करते हैं। मेरी इंटरनेट की स्पीड थोड़ी स्लो है, तो ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद जो है हम फिर से यही लेटेस्ट एडमिट कार्ड पे चलते हैं। यहाँ पे लेटेस्ट एडमिट कार्ड भी लिख सकते हैं, तो लेटेस्ट एडमिट कार्ड में लिख देता हूँ यहाँ पे लेटेस्ट, और एडमिट कार्ड को हमने कॉपी किया था और यहाँ से मैं पब्लिश कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे लेटेस्ट एडमिट कार्ड हो गया, बस यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। ओके, दैट्स इट, इतना सा आपका काम हो गया। रिज़ल्ट के लिए मैंने यहाँ पे लेटेस्ट रिज़ल्ट का एक हो गया, तो मैं और एक ऐड करता हूँ। ओके, यहाँ पे रिज़ल्ट के बाद यहाँ पे आपको पब्लिश करना है। पब्लिश करने के बाद सिलेबस, आंसर की एंड इम्पॉर्टेंट को यहाँ पे, और भी आप चाहें तो यूनिवर्सिटी का और न्यूज़ का, इम्पॉर्टेंट वेबसाइट का डाल सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। डुप्लीकेट रो क्रिएट करिए, तो आप सीख ही गए होंगे आपको किस तरीके से क्रिएट करना था। तो यहाँ पे मैं देखिए, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ सिलेबस पे। मैं यहाँ पे पब्लिश करता हूँ। वेबसाइट सिंपल होनी चाहिए, लुकिंग अच्छी होनी चाहिए, लोगों की समझ में आए। ओके, इस तरीके की वेबसाइट बनानी चाहिए। तो ये देखिए सिलेबस हो गया। आंसर की को मैं करता हूँ, आंसर की को बस ऐड न्यू करते जाना है, और यहाँ पे 5 पोस्ट आपकी हो गई। तो यहाँ पे एक लास्ट बच रहा है, लास्ट को मैं इम्पोर्टेंट को कॉपी कर लेता हूँ। इम्पोर्टेंट को कॉपी करने के बाद आपको फिर से ऐड न्यू पे हमने क्लिक कर दिया है। रिफ़्रेश हो रहा है, थोड़ी स्पीड स्लो है। तो यहाँ पे ऐड न्यू पे फिर से क्लिक करना है, हमने नहीं किया था। तो ऐड न्यू पे करने के बाद बस यहाँ पे मैं इसको बस टाइटल देता हूँ और पेस्ट करता हूँ। दोस्तों, कभी भी मैं बता दूं कि कभी भी कोई भी टाइटल, यहाँ पेज की बात छोड़िए, अगर कभी आप पोस्ट में टाइटल करें या आप एसईओ करें तो कम से कम 35 कीवर्ड इस्तेमाल करिए। 35 कीवर्ड नहीं, कम से कम 35 कैरेक्टर, और 55 कैरेक्टर से कम और 35 कैरेक्टर से अधिक करेंगे तो यूज़र फ्रेंडली होगा। मतलब यूज़र फ्रेंडली का मतलब ये होगा कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइज भी होगा वो। तो आप योस्ट का जब इस्तेमाल करते हैं तो ये देखिए आपको सारी सलाह देता है किस तरीके से होना चाहिए। यहाँ से कम इतना होना चाहिए। कभी कभी गूगल में जब सर्च करते हैं डॉट लगता है, वो नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे ये तो रेट दिखाएगा, आपका डिस्क्रिप्शन 135 कैरेक्टर ये रेट बता देगा, 140 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप प्रयास करिए और यूनिक लिखिए जिसमें फोकस कीवर्ड आए ज़रूर। तो यहाँ पे फोकस कीवर्ड आप एक ही डाल सकते हैं। अगर आप अतिरिक्त कीवर्ड डालेंगे तो वो आ कहेगा आपका प्रीमियम चाहिए। तो मेरे पास प्रीमियम है, मैंने परचेज़ किया हुआ है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे। और अच्छा, मैं हल्की सी चर्चा कर लेता हूँ कि योस्ट प्रीमियम जो ये
मतलब स्टैंडर्ड में और प्रीमियम में क्या अंतर होता है। एक तो वहाँ पे 5 कीवर्ड डाल सकते हैं, यहाँ पे 1 कीवर्ड। सेकंड चीज़ है, वो कभी भी आप अगर यूआरएल को डिलीट करते हैं या आपका यूआरएल चेंज होता है तो योस्ट उसको मेंटेन कर देता है कि अगर लोग पुराने पे क्लिक करेंगे तो वो नए पे पहुँच जाएंगे, मतलब उसको रीडायरेक्ट कर देता है, जो कि इसमें नहीं है। बस ये 2 मेजर हैं। और थर्ड चीज़ ये है कि यहाँ पे वो राइट साइड में आपको दिखाएगा कि इससे संबंधित पोस्ट कौन से हैं, उसको सीधे आप अपने इसमें इंसर्ट कर सकते हैं अपने पोस्ट या पेज में। तो ये 3 मेजर इम्पॉर्टेंट होता है प्रीमियम में और इसमें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमने सब कुछ कर दिया है, यहाँ से हमने पब्लिश भी हो गया। अब हमें यूज़र में जाना है, मेनू सेक्शन में चलना है और यहाँ पे जो है सरकारी रिज़ल्ट में यहाँ पे एक नया डालना है, सरकारी नौकरी का हमने लिया था, हमने सरकारी नौकरी लिखा हुआ है, तो हमें ये वाला यहाँ पे करना है। तो हमें मेनू को इंसर्ट करना है। तो हम सरकारी यहाँ पे कैटेगरी है, ये कैटेगरी को मैं डिलीट करता हूँ। नीचे जाने के बाद यहाँ पे आप डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ। बस आपको कुछ नहीं करना है। मैंने यहाँ पे सरकारी नौकरी को लिया था, इसको लेटेस्ट ऑनलाइन फॉर्म, लेटेस्ट एडमिट कार्ड और लेटेस्ट रिज़ल्ट, लेटेस्ट सिलेबस, ये हो गया। और यहाँ पे आंसर की एंड इम्पॉर्टेंट, बस इतना ही को हमें मेनू में इंसर्ट करना है। मेनू में यहाँ पे बस ऐड टू मेनू कर देना है, क्योंकि ये यहाँ पे डेमो हेडर मेनू लिया गया है। हमें लगता है कि ये जो वेबसाइट बनाई गई है, क्योंकि ये मैंने तो डिज़ाइन नहीं की है, ये सीधे इंपोर्ट किया गया है, इस वजह से ये TD डेमो लिख रहा है। नहीं तो अगर कोई मैनुअली इस वेबसाइट को बनाएगा तो इस तरीके का नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने ऐड टू मेनू कर दिया है और यहाँ पे राइट साइड में आ जाएगा। थोड़ा सा मैं वेट करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आ गया। तो अब देखिए मैं इसको एडजस्ट करता हूँ। ये यहाँ पे गैजेट्स के बाद आए, ये देखिए यहाँ पे मनोरंजन के बाद आए, मनोरंजन के बाद आए। तो ये मनोरंजन अगर आप करना चाहते हैं ऊपर, तो ये ड्रॉप कर देना है आपको सीधे यहाँ पे सरकारी, यहाँ पे ऊपर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यहाँ पे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहीं पे कर देता हूँ उस इंग्लिश न्यूज़ के ऊपर ही। तो यहाँ पे लेटेस्ट ऑनलाइन फॉर्म को मैं चाहता हूँ ड्रॉप डाउन मेनू में कर दूँ, तो बस इसके बगल सब मेनू में आपको करना है। एडमिट कार्ड इसके बाद मैं कर देता हूँ ये यहाँ पे, उसके बाद मैं रिज़ल्ट कर देता हूँ, रिज़ल्ट के बाद मैं सिलेबस कर देता हूँ, सिलेबस के बाद मैं आंसर की कर देता हूँ, आंसर की के बाद मैं इम्पोर्टेंट कर देता हूँ। बस दैट्स इट, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यहाँ से पहले से ही सब कुछ हेडर मेनू सेक्शन में है तो बिल्कुल कर सकते हैं। और फिर यहाँ से मैं पेस्ट कर देता हूँ, सॉरी सेव कर देता हूँ। बस आपके यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व होने के बाद जो है, इतना आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब मैं कुछ मुख्तलिफ बदलाव करूँगा इस वेबसाइट के बारे में। मैं चाहूँगा कि एक पोस्ट लिखूँगा और पोस्ट लिखने के बाद में मैं उसको इन सारे पेजेस से लिंक करूँगा, ताकि जिनकी वेबसाइट है वो अच्छे तरीके से समझ जाए। ओके, थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, वेलकम बैक। तो शुरू करते हैं। ये हमने इतना सा काम कर दिया। अब मैं इस वेबसाइट को थोड़ा सा इंस्पेक्शन ज़रूर करूँगा, क्योंकि मेरी आदत है, ये अच्छी आदत है कि ख़राब आदत है, क्योंकि मैं अपनी भी वेबसाइट दूसरे की वेबसाइट को देख करके जानना चाहता हूँ कि कैसे है। ये देखिए कुछ आया नहीं, तो ये देखिए यहाँ पे आया है, ये देखिए यहाँ पे ये सब मेनू पे आ गया है। अब चलते हैं, मैं मोबाइल व्यू पे क्लिक करता हूँ। मोबाइल सेक्शन पे ये किस तरीके का दिखेगा, तो ये देखिए यहाँ पे सरकारी नौकरी पे जैसे ही आप चलेंगे तो यहाँ पे ये लेटेस्ट पे आ जाएगा। गजब। तो चलिए, ओके ओके ओके, ये यहाँ पे हमने सब कुछ क्रिएट कर दिया है। तो ये यहाँ पे मैं चलता हूँ, ब्लॉग सेक्शन पे चलता हूँ। ये यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ। दोस्तों, किसी भी
चीज़ को लिखने के लिए, किसी भी पोस्ट को लिखने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, कैसे पोस्ट लिखी जाती है, इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। तो चलिए मैं पोस्ट को लिखता हूँ। तो मैं कौन सी पोस्ट लिखूँ? तो चलिए मैं यहाँ पे तो ऑनलाइन फॉर्म के बारे में यहाँ से भी आप ले सकते हैं, या कोई भी पोस्ट लिखिए। तो मैं चाहता हूँ कि जितने से ज़्यादा जानकारी आप अपने लोगों को देंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये डेमो के लिए है, ये मैं यहाँ से कॉपी ज़रूर करूँगा, लेकिन आपको कॉपी नहीं करना है। तो ये देखिए, यहाँ से मैं यहाँ पे पूरे कंटेंट को कॉपी करता हूँ, क्योंकि लिखने का समय नहीं है। तो देखिए, समझाता हूँ, कॉपी मैं नहीं करता हूँ। यहाँ पे देखिए, जब भी आप कोई पोस्ट लिखें, इस तरीके की पोस्ट लिखें सरकारी रिज़ल्ट की, और आप चाहते हैं ट्रैफिक आए, तो किस तरीके से आपको ट्रैफिक लानी है और आपको अच्छे तरीके से मेंटेन करना है ताकि आपकी वेबसाइट पे लोग आएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम ऐड न्यू पोस्ट पर कर सकते हैं, या यहाँ से जा कर के ऐड पोस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एसईओ के हवाले से बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि टैग, कैटेगरी और फोकस कीवर्ड और हेड, मतलब यहाँ पे जो आप टाइटल डालते हैं, तीनों में कभी भी डुप्लीकेसी मत करिएगा, नहीं तो क्या कहते हैं, गूगल डुप्लीकेट समझ के आपकी वेबसाइट को डुप्लीकेट कंटेंट में फिगर आउट करता है और सर्च रैंकिंग में पीछे कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं एक एक चीज़ को ऐसे मैं यहाँ से कॉपी करता रहूँगा। ओके, यहाँ से मैं यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म। तो अब देखिए, मैं जब भी कॉपी करूँ तो आपको कुछ चीज़ें समझ जानी चाहिए। जैसे IBPS ये 6 है, ये यहाँ पे RRB ऑफिस असिस्टेंट ऑफिस स्किल। तो देखिए यहाँ पे जो दोस्तों लिंक लगा, परमा लिंक इसे कहते हैं, परमा लिंक लगा, इस पे आपको ध्यान देना चाहिए और इसको कस्टम परमा लिंक करिए पहले। अब भविष्य में हो सकता है कि ये तो 2017 का ऑनलाइन फॉर्म है, 2018 का ऑनलाइन फॉर्म आएगा, तब भी आप इसी पेज पे आपको क्या करना है, इसी पेज पे आपको इसको मेंटेन करना है, अपडेट करना है, क्योंकि आप नेक्स्ट पेज मत बनाइए। क्योंकि अगर एक बार गूगल में इंडेक्स हो गया आपका पेज, तो वो रैंकिंग के लिए अच्छा होता है। तो इसी पे आप ध्यान दीजिए। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। इसको आप ऐसे करिए, IBPS CWERRB इतना कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि 6 चल रहा है, 7 ये बदलेगा, ऑफिस इसके लिए नहीं बदलेगा, ऑनलाइन फॉर्म 2017 बदलेगा। तो ध्यान रखिए, जो बदलेगा उसको URL में मत रखिए। तो IBPS ICWAI इतना, ये जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ये यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे RRB लिख सकते हैं। इस तरीके का आपको एक परमा लिंक सिलेक्ट कर लेना चाहिए, ये यूज़र फ्रेंडली होता है आपके लिए। ओके, थैंक यू। बस इतना सा काम करना है, ताकि नेक्स्ट ईयर जो RRB का आए, CWE नहीं बदलेगा, कॉमन जो रिटन एग्ज़ाम होता है वो नहीं बदलेगा, RRB नहीं बदलेगा, बाकी तो चीज़ें बदल जाएंगी। तो RRB का कोई भी परीक्षा अगर हो तो इसमें वो पोस्ट डाल सकते हैं और वो गूगल में इंडेक्स होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, किसी भी वेबसाइट को ले लीजिए जो है, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे हेडिंग जो है यहाँ पे हो गई है, वो टाइटल तो हो गया, हेडिंग जो ये देखिए मैं यहाँ पे लेता हूँ। देखिए यहाँ पे 2 पे है, तो आप चाहें तो 2 कर सकते हैं, इसको 4 पे कर सकते हैं, यहाँ पे आप छोटा कर सकते हैं और इसको आप मिडिल में कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसको ऐसा बनाना है आपको ताकि ये लोगों को अच्छा लगे, दैट्स इट। तो यहाँ पे देखिए, मैं थर्ड चीज़ मैं कॉपी करता हूँ, ये यहाँ पे। ओके, थैंक यू। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बची हैं। यहाँ पे एक यहाँ से कंट्रोल-C करता हूँ। कंट्रोल-C करने के बाद जो है, ओके, यहाँ पे ये देखिए मैंने कॉपी कर लिया। यहाँ पे मैं, आपको कॉपी नहीं करना है, ओरिजिनल कंटेंट लिखना है, क्योंकि गूगल से ज़्यादा स्मार्ट हम नहीं बन सकते, गूगल बहुत स्मार्ट है। तो आपको कोई भी कंटेंट ऐसा कॉपी नहीं करना है, ओरिजिनल कंटेंट लिखें तो रैंकिंग जल्दी होगी।
और जब एक बार गूगल का एडसेंस आपका अप्रूव्ड हो जाएगा तो आप डुप्लीकेट भी थोड़ा सा बहुत कॉपी करते हैं तो चल जाएगा, लेकिन पहली बार अगर आपका एडसेंस का अप्रूवल लेना है तो डुप्लीकेट मत करिए, कुछ भी डुप्लीकेट का इस्तेमाल मत करिए, मेरी सलाह रहेगी। तो चलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट से लेकर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। आप चाहें तो अपनी पोस्ट को मुख्तलिफ बना सकते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ पोस्ट बनाएंगे मतलब डिटेल दूसरे तरीके से बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ से आपको पेस्ट मैं कर देता हूँ। देखिए हेडिंग नंबर 4 में है, तो हेडिंग नंबर 4 में इस तरीके से है। और फिर यहाँ पे देखिए, अब मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा कि जो आपके लिए बेहतर होगा, और ये हर कोई नहीं बताता, हर कोई वेबसाइट वाला नहीं बताता कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन मैं बताता हूँ क्योंकि आप सीख जाएं। और ये वेबसाइट के लिए तो ज़रूर मैं बताऊँगा, क्योंकि ये वेबसाइट किसी दूसरे के लिए मैं बना रहा हूँ, ये मेरी वेबसाइट नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि जिसकी वेबसाइट है तो वो उनको मैं चाहूँगा कि वो जिन्होंने जिससे होस्टिंग करवाई है वहाँ पे, या इनकी जिसके पास होस्टिंग है या आपके पास होस्टिंग है, cPanel से डेली का डेली बैकअप लेते रहें। क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट कभी भी क्रैश होती है तो ख़त्म, तो आप पीछे के बैकअप से रीस्टोर कर सकते हैं। वेबसाइट का डेली बैकअप लेते रहिए cPanel के माध्यम से। तो चलिए, तो यहाँ पे एग्ज़ाम हो गया। अब देखिए यहाँ पे तो एक समस्या आ गई कि यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट है, ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको कैसे आप मेंटेन करेंगे। तो आपको यहाँ पे HTML कोड सीखना पड़ेगा TRTD से, मतलब टेबल को ओपन करिए, टेबल को ऑफ करिए, उसके बीच में टेबल रो इंसर्ट करिए और टेबल को टेबल डेटा डालिए TD से, तो ऐसे ही इंसर्ट होता है। तो आप देख सकते हैं। और मैं आपको दूसरा चीज़ बता रहा हूँ कि जिसको आपको कॉपी करना है तो ऑन कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। अब मैं कुछ चीज़ों को बदलाव करने के लिए बताऊँगा। हमेशा देखिए वर्ड पैड में, तो मैं ये नीचे वाला जो जितना भी है मैं इसको हटाता हूँ क्योंकि ये सही नहीं है, तो मैं लिंक को हटा देता हूँ। जब भी आप खुद ऐसे वर्ड पैड में खुद ही आप कॉपी कर लीजिए, वर्ड पैड में खुद को टेक्स्ट लिख लीजिए, यहाँ से इंसर्ट टेबल पे डाल के अपना मेंटेन कर लीजिए। और मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा कि लेआउट में आपको चलना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो लेआउट आएगा, यहाँ पे हमेशा ऑटो फिट विंडो करिएगा और यहाँ से टोटल कंटेंट को तभी कॉपी करिएगा, नहीं तो वो मोबाइल फ्रेंडली और वो क्या कहते हैं डेस्कटॉप में सही से नहीं दिखेगा। कॉपी करने के बाद यहाँ से आपको पेस्ट कर देना है, बस दैट्स इट। यहाँ पे देखिए पेस्ट कर दिया हमने इतना सा, ओके, यहाँ से पेस्ट हो गया। मेरा पूरा लिखा जा चुका है, सब कुछ लिखा जा चुका है, पब्लिश करना है। लेकिन इसके पहले आप करना क्या चाहते हैं, यहाँ पे एक कैटेगरी दीजिए भाई, कैटेगरी जैसे IBPS और उसके अलावा भी आप कोई कैटेगरी और इंसर्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। एक कैटेगरी IBPS RRB भी डाल सकते हैं, या IBPS का फॉर्म है तो IBPS ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कैटेगरी को ज़्यादा बढ़ाना नहीं, एक कैटेगरी में जितने भी फॉर्म, मतलब एक जैसे IBPS के जितने भी फॉर्म आए तो उसी कैटेगरी में डालना है ताकि आपकी रैंकिंग अच्छी हो। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, फीचर वीडियो रही, यहाँ पे मेटा टैग। अब टैग इम्पॉर्टेंट है, ये भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए क्या करना है इसमें, अब आप पहला तो IBPS RRB, तो यहाँ पे IBPS RRB एक ले लीजिए, IBPS RRB ऑनलाइन फॉर्म, और यहाँ पे IBPS RRB सिलेबस। इस तरीके का आप 5-6 कीवर्ड मेटा टैग कर सकते हैं। और देखिए कभी भी जब भी आप लिखें तो ये जो आप कीवर्ड लिख रहे हैं वो कीवर्ड ज़रूर 2 या 3 बार आपके कंटेंट में शामिल होना चाहिए। ओके, कम से कम 2-3 बार उसको बनाइए। अब जैसे मैं यहाँ पे जाऊँ फोकस कीवर्ड पे, यहाँ पे जो योस्ट प्लगइन है, योस्ट प्लगइन पे यहाँ पे मैं चलता हूँ। योस्ट प्लगइन पे रैंकिंग करने के लिए देखिए ऑटोमेटिक हो गया, तो ये डॉट लगा हुआ है, तो डॉट तो ये बड़ा हो जाएगा। तो आप एक काम करिए, इसको स्मार्ट भी बना सकते हैं। आप
डॉट डॉट को अगर नहीं दिखाना चाहते तो मत दिखाइए, क्योंकि गूगल में भी ये डॉट डॉट लिखेगा। डॉट डॉट का मतलब ये है कि आपका करेक्टर कुछ ज़्यादा ही है। तो यहाँ पे जो है आप अपने हिसाब से भी की डाल सकते हैं। तो ये देखिए आपका वो सॉरी, मैंने फोकस कीवर्ड में डाल दिया, तो यहाँ फोकस कीवर्ड में नहीं, यहाँ पे एडिट स्निप्ट करना है और यहाँ पे आपको इंसर्ट कर देना है। तो ये जब आपका होगा तो ये आपका कंटेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे जो है इसको आपको छोटा करना है। तो यहाँ पे ऑफिसर्स केवल डाल दीजिए 1 2 3। आपको किसी तरीके से कीवर्ड को ऑफिसर स्केल ऑनलाइन फॉर्म, ताकि ये बेहतर रहे। तो इस तरीके, तो दोस्तों उसको हमने कॉपी कर लिया, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे देखिए, लेकिन ये ज़्यादा दिख रहा है तो मैं इतना हटा देता हूँ, डन। और इसके बाद यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखिए अपना कंटेंट, जैसे कुछ भी लिखिए, IBPS ऑनलाइन फॉर्म या कुछ भी लिखिए। कभी भी वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन पे, जैसे यहाँ पे Ctrl+U दबा करके डिस्क्रिप्शन किसी भी वेबसाइट को आप चेक कर सकते हैं। तो मैंने Ctrl+U दबाया तो ये वेबसाइट का सोर्स दिखाएगा। तो यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। ये देखिए प्रॉपर्टी टाइटल है और टाइटल के नीचे डिस्क्रिप्शन होता है। डिस्क्रिप्शन में आप सारी चीज़ें, ये यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन गलत था। यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स, आप यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिया गया है और यहाँ तक आप डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं इस तरीके से। तो आप अपने हिसाब से डिस्क्रिप्शन डालिए। डिस्क्रिप्शन सही नहीं है क्योंकि डिस्क्रिप्शन सही नहीं डाला गया है। तो जैसे आपको डिस्क्रिप्शन क्या डालना है, जैसे IBPS RRB ऑनलाइन फॉर्म 2017 डाउनलोड रिज़ल्ट एडमिट कार्ड सिलेबस एनीथिंग, और वहाँ तक आपको इंसर्ट करना है जब तक ये रेड ना हो जाए। तो आपको एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन बना लेना है। तो मैं यहीं से थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ समय बचाने के लिए इंस्टीट्यूट का। यहाँ से मैं RB यहाँ तक 2017 तक मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे एकदम नीचे चला जाता हूँ। फिर से वही योस्ट में, योस्ट पे चलते हैं। योस्ट पे एकदम नीचे होगा। तो ये देखिए है यहाँ पे, मैं यहाँ पे आपका हो गया। तो बस इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। फोकस कीवर्ड में आप एक ही, तो मैं IBPS लिख देता हूँ। तो ये फोकस कीवर्ड शायद ग्रीन हो जाएगा। ये देखिए ग्रीन हो गया। तो आप इस तरीके से यहाँ इंस्पेक्ट कर सकते हैं। देखिए नो आउटबाउंड लिंक, मतलब यहाँ पे कोई लिंक नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं किसी चीज़ का लिंक दे देता हूँ तो ये काम आपका हो जाएगा, आउटबाउंड लिंक बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे देखिए मैं किसी भी लिंक को दे देता हूँ, ये केवल वैसे लिए है तो मैं इम्पॉर्टेंट को यहीं पे ले लेता हूँ। तो देखिए ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। इस तरीके से आप बाहरी लिंक को दीजिए। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा येलो, नो आउटबाउंड लिंक। तो आप तो एक काम करिए, पहले इसको अगर ना समझ में आए तो थोड़ा पब्लिश कर लीजिए। पब्लिश होने के बाद ये पेज फिर से रिफ़्रेश होगा और वो खुद को एडजस्ट कर लेगा। तो मैं थोड़ा रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद ये देखिए आपकी पोस्ट पब्लिश हो गई, मैसेज आ गया। तो ये आपकी पोस्ट पब्लिश होने के बाद फिर से इसको इंस्पेक्ट करिए, देखिए क्या हुआ, योस्ट क्या कह रहा है कि क्या कमियां हैं। तो आप रीडबिलिटी पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। रीडबिलिटी का मतलब आप खुद देख को ध्यान दीजिए कि आप खुद रीड कर पा रहे हैं अच्छे तरीके से कि नहीं। देखिए यहाँ पे जितने ज़्यादा लिंक डालेंगे, आउटबाउंड लिंक मतलब बाहरी लिंक दीजिए ताकि यहाँ पे लोग क्लिक करके आपकी दूसरी वेबसाइट पे पहुँच सके। और यहाँ पे देखिए कीवर्ड डेंसिटी जो कम दिखा रहा है, 3 टाइम पाया गया है। तो आप इसको थोड़ा सा और बढ़ाइए कीवर्ड को। तो और यहाँ पे नो इमेज, यहाँ पे कोई इमेज नहीं है तो आपको इमेज भी ज़रूर लिखना चाहिए, लाना चाहिए। और यहाँ पे फीचर इमेज में कोई एक इमेज आप इंसर्ट करिए और फीचर इमेज में IBPS का ही इमेज आप करिए और उसका टाइटल IBPS ज़रूर रखिए। मान लीजिए IBPS का मैं मान लेता हूँ 1 सेकंड के लिए यही है। तो यहाँ पे जब आप करिए तो यहाँ पे कैप्शन और ये सारी चीज़ों को जब लिखिए टाइटल वगैरह तो IBPS लिखिए। जैसे ही मैं इसको इंसर्ट करता हूँ वो तो बताएगा कि आपने इंसर्ट तो किया इमेज पे, लेकिन ये एट्रीब्यूट, अल्टरनेटिव एट्रीब्यूट जो है ये मिसिंग कर रहा है।
तो आप एट्रीब्यूट जो लिखिए वो IBPS के अकॉर्डिंग हो। तो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो सारा ग्रीन हो जाएगा और यहाँ पे फिर अपडेट कर देना है। अपडेट हो गया। अपडेट होने के बाद आपकी वेबसाइट ऑन हो गई, मतलब आपकी वेबसाइट पे पोस्ट हो गया। ये पोस्ट हो गया। अब आपको इस पोस्ट को शो करना है। अब आपके थीम के अकॉर्डिंग ये पोस्ट दिखेगी। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी थीम का जो प्री डिफाइंड लेआउट होता है उसको नहीं बदला जा सकता है। ये देखिए आपका ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए प्री डिफाइंड लेआउट है, तो ये इस तरीके से आपका ये दिख रहा है यहाँ पे बेहतर ढंग से। तो दैट्स इट। आई थिंक ये आपको अच्छा लग रहा होगा कि यहाँ पे फिर आपको देखिए ये प्री डिफाइंड लेआउट है, इसको आपको कस्टमाइज़ करना है। तो यहाँ से देखिए अब इसको क्या करना है कि यहाँ पे जो हमने ये IBPS इसको भाई यहाँ पे हमें ले जाना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले से ही जो कॉपी इसके लिंक को RRB को यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं, सीधे कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे पेज पे चलना है। पेज पे जो लेटेस्ट ऑनलाइन फॉर्म है, लेटेस्ट ऑनलाइन फॉर्म के पेज को अपडेट कर देना है। लेटेस्ट ऑनलाइन फॉर्म को यहाँ पे क्लिक कर देना है। मैंने बताया था यहाँ प्रयास करिए कि आप किसी भी बिल्डर का प्रयोग मत करिए, बिल्कुल मत करिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे IBPS पहले से ही है, तो इसको आप यहाँ से क्या करिए, यहाँ से इसके लिंक को इंसर्ट कर दीजिए। यहाँ पे लिंक को इंसर्ट करिए। यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे न्यू विंडो में आप ओपन करिए। यहाँ पे ब्लू हो गया। यहाँ पे आप चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके मैं ऊपर ये देखिए स्नैप स्केल से मैं इसको यहाँ से Ctrl+X से मैं कट करता हूँ और यहाँ पे ला करके ऊपर इंसर्ट कर देता हूँ। बस दैट्स इट। आप इसको कॉपी करके अन्य जगह भी इस्तेमाल, इसी को कॉपी कर लीजिए और फिर इसको आप वहाँ पे अपने मेन पेज पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद देखिए मैं चलता हूँ यहाँ पे सरकारी नौकरी लेटेस्ट रिजल्ट ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक करिए। ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे जब किया, यहाँ पे देखिए आपका ये आ गया। यहाँ पे कोई क्लिक करेगा, जब आया तो वो आपकी वेबसाइट पे गया। लेटेस्ट ऑनलाइन फॉर्म, यहाँ पे IBPS का ऑनलाइन फॉर्म लेटेस्ट आया हुआ, उस पर क्लिक करेगा वो पहुँच जाएगा। सेकंड चीज़ देखिए, वो यहाँ पे अगर सरकारी नौकरी पे क्लिक करता है तो सरकारी नौकरी पे क्लिक करता है तो ये पेज आएगा। तो इस पेज को आपको एडिट करना है उस पेज के कनेक्शन के साथ। तो मैंने तो कॉपी HTML किया है। तो यहाँ पे देखिए पेज बिल्डर पे आपने एडजस्ट किया था, इसको पेज बिल्डर पे ही करना है। इम्पॉर्टेंट ये है, नोट करिए दिमाग में, हमेशा इस पे पेज बिल्डर का ही उपयोग करना है। दूसरी चीज़ मैं चाहूँगा कि आप डेली का डेली बैकअप लेते रहें, क्योंकि वेबसाइट जो है, ये सारी वेबसाइटें जो हैं ऑनलाइन फॉर्म जो होते हैं, आपकी वेबसाइट कभी भी क्रैश होती है तो बैकअप आपके पास मौजूद रहे, तुरंत उसको आप बैकअप ले सकते हैं, उसके आपका कोई नुकसान ना हो। तो मैं चाहूँगा कि होस्टिंग जिसके पास है, आपके पास अगर होस्टिंग है तो जो cPanel है वहाँ से बैकअप के लिए आप कहें, और आप मैनुअली यहाँ से भी बैकअप ले सकते हैं, लेकिन वो डेली डाउनलोड करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम यही होती है डाउनलोड करने की। तो चलिए यहाँ पे ये काम ख़त्म आपका। तो यहाँ पे जो मैंने HTML कोड लिया था, बस आपको कुछ नहीं, ये देखिए जो 5 लिखा है 5 पिक्सल, वहाँ पे इंसर्ट करना है और ऐसे आपको एक बार और इंटर कर देना है, बीच में ले जा करके यहाँ पेस्ट कर देना है। दैट्स इट। अब अगर दो आपको छोटा करना है तो यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं बस, और फिर आपको कर देना है। बस यहाँ से बस इतना सा ही काम करना है और फिर यह आपकी वेबसाइट पब्लिश हो गई, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। तो आई थिंक सारे बदलाव हो चुके हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं, बेहतरीन कर सकते हैं। और ये जो यहाँ पे है, आप इसको साथ को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ कि ये जो थीम है, एक्टिवेट न्यूज़ एंजॉय द फुल बेनिफिट, इसका मतलब ये है कि पूरा बेनिफिट आपको तब तक नहीं मिलेगा इस थीम का जब तक आप इसको रीएक्टिवेट नहीं करते हैं। रीएक्टिवेट करेंगे इस थीम को तो हो सकता है आपको कोड पूछे और परचेजिंग कोड पूछे और इसकी कुछ प्राइस हो $40-50। चलिए ये बात अलग रही। सेकेंड चीज़ मैं चलता हूँ प्लगइन्स के बारे में। ओके, प्लगइन्स के बारे में कुछ मुख्तलिफ बातें कि आपकी वेबसाइट कभी
हैक ना हो। हैक का मतलब क्या, वेबसाइट कोई हैक नहीं करता, वो इंजेक्ट करते हैं आपकी वेबसाइट पे और कोड चला देते हैं, हो सकता है कमेंट से भर जाए और आप परेशान हो जाए। तो इसलिए आपको आपकी वेबसाइट की सुरक्षा के लिए 2 प्लगइन्स इम्पॉर्टेंट है जो कि मैं बताऊंगा कि आपको सर्च करना है। बस इतना सा सर्च करिए, ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ ऑप्शन आता है कि नहीं आता है जो मैं चाहता हूँ। ये देखिए राइट साइड में है, इसी को आपको इंस्टॉल कर लेना है। और ये आपके जो फर्जी स्पैमिंग होंगे या कोई करेगा उसको ये बचाएगा, तो आप ध्यान रखिए, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। एक चीज़ और मैं बताऊंगा, एक प्लगइन्स इंस्टॉल करिए, उस प्लगइन्स का नाम है WP सुपर कैश। WP सुपर कैश आपकी वेबसाइट को फास्टली लोड करेगा, तो ये अच्छा है। तो यहाँ पे आप पॉपुलर पे जाके भी आप देख सकते हैं, WP सुपर कैश की रिकमेंडेशन रहेगी कि आप इंस्टॉल करें। यहाँ से मैं प्लगइन्स को एक्टिवेट करता हूँ और ये प्लगइन्स एक्टिवेट हो गई। अब यहाँ पे मैं ऐड न्यू पे चलता हूँ और WP सुपर कैश को इंस्टॉल कर लेता हूँ। WP सुपर कैश इंस्टॉल करने के लिए आपको WP सुपर कैश, ये देखिए ये ऊपर ही आपको दिख जाएगा WP सुपर कैश, ये आपको की वेबसाइट को फास्टली देखिए 1 मिलियन एक्टिव इंस्टॉल्ड हैं, तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। तो सेकेंड चीज़ हो गई। अब मैं इस वेबसाइट का थोड़ा सा इंस्पेक्शन और करूँगा। ये सारी चीज़ें जो है किसी भी वेब डेवलपर के लिए या उसके लिए वेबसाइट डिज़ाइन करना अलग बात होती है, वेबसाइट की ऑडिट करना उसको समझना अलग बात होती है, ये इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये देखिए WP सुपर कैश, आप यहाँ पे गए तो आपको क्या करना पड़ेगा, WP सुपर कैश के एडमिन पेज पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे मैं कुछ बदलाव करता हूँ और उस बदलाव को आपको कर लेना चाहिए, ताकि आपको यहाँ पे कैशिंग रिकमेंड है, तो यहाँ पे बस यही आपको कर लेना है कि दैट्स इट, आपका काम ओके। बस इतना सा ही करना था आपको, यहाँ से आपको कोई ज़रूरत नहीं है, एक्टिव हो गया है आपका सारा कुछ। और ये वार्निंग जो दिखा रहा है इसको इग्नोर करिए, कोई ज़रूरत नहीं है। और सेकंड चीज़ ये है कि मैं चाहूँगा कि कभी भी अपने वर्डप्रेस में स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट करिए। वर्डप्रेस में यहाँ से जा कर के एडमिन पैनल से यहाँ से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट करिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बहुत ज़रूरी होता है। सेकंड चीज़, कमेंट सेक्शन में मैं देखता हूँ कि 8 कमेंट हैं, उसमें से मैं पूरी वेबसाइट को देखता हूँ कि वो देखिए बिहार पुलिस ब्लॉग है, ये किसकी तरफ से आया है, आई डोंट नो किसकी तरफ से आया है। आप यहाँ से अप्रूव कर सकते हैं, लेकिन ये सिल्वर प्राइस, ये स्पैम है, तुरंत इसको स्पैम में डालिए। ये भी स्पैम है, इसको स्पैम में डालिए ताकि ये डिटेक्ट करे जो स्पैम सील्ड, ये सारे स्पैम है, ये वेबसाइट के लिए ख़तरा है, इसका कोई लेना देना नहीं। आपकी वेबसाइट पे ऑटोमेटिक अटैक करते हैं इन सारी चीज़ों को, इसी को कहते हैं वेबसाइट पे। यहाँ पे अगर आप गलती कर देंगे जैक, ये इन सब सारी चीज़ों को आपको डिलीट करना है। और आपको स्पैमिंग, ये शायद नहीं था, आई डोंट नो कि व्हाट इज दिस, कि ये क्या था। जो देखते रहिए कि अगर आपको पर्टिकुलर जगह से नहीं आई है, और वो ये देखिए linux.net, इन सबका कोई मतलब नहीं है। आप देखते रहिए, किसी व्यक्ति ने भेजा है तब तो ठीक है, और नहीं तो उसको तुरंत स्पैम में डालिए और इसको करिए। और ये यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड, योस्ट डैशबोर्ड पे मैं चलता हूँ। योस्ट डैशबोर्ड पे चलने के बाद जो है मैं देखता हूँ गो टू प्रीमियम के लिए कह रहे हैं, तो यहाँ पे आपने, आई थिंक आई होप कि आपने सब कुछ अच्छे तरीके से यहाँ पे किया होगा। तो जनरल सेटिंग में मैं हल्का सा देखता हूँ, ओके, रीडेबिलिटी ऑन है, कीवर्ड्स ऑन है, ये सब ऑन है, तो एवरीथिंग। वेब मास्टर टूल, यहाँ पे है वेब मास्टर कंसोल, यहाँ से आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। सिक्योरिटी सेटिंग को डिलीट है, ऑन करिए, पता नहीं आपने क्यों ऑफ़ किया हुआ है, चलिए आप कर लीजिएगा। यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर लीजिएगा सब कुछ, यहाँ पे इसको ओके। तो ये जो दिख रहा है ये यहाँ पे नॉलेज बेस आर्टिकल है, तो नॉलेज बेस आर्टिकल को मैं नोटिस देखता हूँ, कोई एरर है क्या,
योर यूस्ट। तो थैंक यू, इसमें कुछ नहीं है ऐसा कुछ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आप कीवर्ड सर्च कर सकते हैं और वो कर सकते हैं हाउ टू सर्च द कीवर्ड फॉर योर वेबसाइट, मतलब अपनी वेबसाइट के लिए बेटर ट्रैफिक कहाँ से लाएं, कैसे लाएं। तो मैं आपको एक सिंपल सा क्योंकि वेब मास्टर टूल से वहाँ से भी एडवर्ड से भी कर सकते हैं। keywords.io की वेबसाइट है, यहाँ पे जा कर के आप वेबसाइट पे ले सकते हैं। थैंक तो दोस्तों कीवर्ड टूल पे जाना है, यहाँ पे IBPS आपको सर्च कर लेना है। IBPS पे google.co.in इंडिया का है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंग्लिश में यहाँ पे सर्च कर लीजिए। आपको मुख्तलिफ जो इससे संबंधित कीवर्ड होंगे सर्च में जो ज़्यादा आ रहे हैं वो आपको दिख जाएंगे। लोड हो रहा है, आपको तकरीबन काफ़ी कीवर्ड्स 487 कीवर्ड, इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद जो है आपको मैं एक एक्सटेंशन बता दे रहा हूँ जिसको आपको अपने कंप्यूटर पे रखना चाहिए। तो यहाँ पे आप जाइए और यहाँ पे देखिए, मैं एक्सटेंशन पे चलता हूँ, एक्सटेंशन पे देखता हूँ हमारे में है कि नहीं है। ये देखिए कीवर्ड है ना, कीवर्ड एवरीवेयर, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा और इसको एक्टिवेट कर लीजिएगा। मैं इसको इनेबल्ड कर लेता हूँ और अपने कंप्यूटर पे। तो देखिए ये यहाँ पे कीवर्ड आ गया। तो मैं यहाँ पे जब करता हूँ तो यहाँ पे जो है अपडेट सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। अपडेट सेटिंग पे यहाँ पे चलने के बाद ये API की पूछेगा। API के कहाँ से मिलेगा, आपको इंसर्ट करना है उसमें, क्या कहते हैं, आप ईमेल आईडी डालेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पे की वो भेज देगा। तो फिर अब यहाँ पे फिर से आपको चलना है और यहाँ पे आपको कीवर्ड सर्च कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे बल्क पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो मैंने कॉपी किया इसको पेस्ट कर लीजिए। और क्योंकि मैं ये सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ, ये सारी वेबसाइट फ्री की वेबसाइटें हैं, मैं बता रहा हूँ जहाँ से आप कर सकते हैं, नहीं तो काफ़ी पैसा आप खर्च करेंगे। कि कीवर्ड की क्या स्थिति है तो देखिए IBPS पे रैंकिंग आ रही है, फुल फॉर्म IBPS पे रैंकिंग आ रही है। इन्हीं कीवर्ड का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और ये देखिए IBPS 2016 तो 2017 चल रहा। इस तरीके की जो ट्रैफिक है उन्हीं का इस्तेमाल करिए। बकिया ये जितनी सारी चीज़ें हैं कीवर्ड बेकार हैं, तो इन्हीं कीवर्ड्स का इस्तेमाल अपने वेबसाइट के लिए कीजिए, तो वो आपकी वेबसाइट के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मैं कुछ चेंजेस और करूँगा लेकिन यहाँ पे मैं वीडियो ट्यूटोरियल समाप्त करूँगा। आई थिंक कि आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। आप बताए से हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।